पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप का डिसाइडर कि कौन खेलेगा जनाब फाइनल अगेंस्ट इंडिया। तकरीबन यही कह सकते हैं आप, वही फैसला हम इस प्रीव्यू वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। और बांग्लादेश यार मेरे ख्याल में आसान हरीफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो वीकनेस अभी तक चल रही है वो स्पिन है। और बांग्लादेश जिस तरह स्टार्ट करता है अपने ज़बरदस्त स्पिनर नासुम के साथ, उसके बाद उनके पास मेहदी हो गया, तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा अपर एज रखता है पाकिस्तान के साथ। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपनी उसी प्लेइंग इलेवन के साथ जाएगा। नो मोर हसन नवाज, आपको इस एशिया कप में आप हसन नवाज दिखाई नहीं देगा। हुसैन तलत ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे जनाब इस एशिया कप के अंदर और अगेंस्ट बांग्लादेश डू और डाई मैच में। अब अगर आप देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिकॉर्ड पिछले दो सीरीज में, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने घर पे 3-0 के साथ हराया। फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर किया जहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-1 के साथ हराया। लेकिन अब एशिया कप है, दुबई का मैदान है, दोनों को कंडीशन जो है फेवर कर रही हैं, दोनों इस कंडीशन में जो है अभी तक सूट कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेल के जो है ऊपर आ रहा है और पाकिस्तान भी यार इतनी बुरी क्रिकेट खेल कर नहीं आ रहा, हम क्रेडिट देना होगा। ये वही पाकिस्तान टीम है जो श्रीलंका को नहीं हरा सकी थी 2014 का T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक। उसके बाद हम 130-140 तक चेंज नहीं कर सकते थे। 2022 के एशिया कप में हम लगातार बैक टू बैक 2 मैचेस हारे थे, जिनमें एक एशिया कप का फाइनल भी था। लेकिन हमने श्रीलंका को हराया बड़ा सुकून से, इतना सुकून से भी नहीं हराया। तो अब बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमें आराम से जीत जाना चाहिए और 28 को फाइनल खेलना चाहिए अगेंस्ट इंडिया। होप सो पाकिस्तान जो है अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें अब फाइनली परफॉर्म करना होगा। अब डू और डाई मैचेस हैं, अब करो या मरो वाले मैचेस हैं, तो यंगस्टर को परफॉर्म करना ही होगा। यंगस्टर को जो है अब रन्स करने ही होंगे। अगर हमारे यंगस्टर रन्स करना शुरू हो जाएं तो कसम से इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो कुछ भी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तानी प्लेयर के दरमियान इस वक्त सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उनके प्लेयर्स फॉर्म में हैं, वो रन्स कर रहे हैं हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ। और हमारे यंगस्टर्स, हमारे प्लेयर्स, बैट्समैनों में फ़र्क ये है कि हमारे यंगस्टर रन्स नहीं कर रहे, वो फ्लॉप हो रहे हैं, एकदम कोलैप्स कर जाते हैं। और हमारे जो बाकी बैट्समैन हैं सीनियर्स, वो अच्छा स्ट्राइक रेट जो है लेकर नहीं जा रहे। बस यही फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, अदरवाइज कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। तो पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हरा सकता है, पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान को, ये दोनों वो टीमें हैं जिनको इरफान पठान ने एशिया की सेकंड बेस्ट टीम्स करार दिया हुआ है। हर वक्त गुजरते वक्त के साथ, हर घंटे के बाद जो है वो ट्वीट में अपना सारा का सारा जिसका रोल होता है, सारा का सारा जिसका बयान होता है वो बदल जाता है। तो वाई नॉट पाकिस्तान बांग्लादेश को क्यों नहीं हरा सकता ईजिली। मैं इस प्रीव्यू में यही कहूँगा कि ईजिली 1 साइडेड विन पाकिस्तान की होनी चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश। और फिर आप 28 को मिलें फाइनल के अंदर एशिया कप के अगेंस्ट इंडिया, और फिर बताएं इंडिया को कि भाई साहब हमने जो है 2 शिकस्त बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन अब आपसे एक भी शिकस्त बर्दाश्त नहीं होनी, वो होगी 28 वाली इंशाल्लाह। तो होप सो पाकिस्तान कल जो है एशिया कप के इस अहम मैच में बांग्लादेश को हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई करे और फिर उन दोनों शिकस्तों का बदला ले इंडिया से 28 सितंबर को।